नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, बचपन में एक कहावत सुनी थी कि चौबे जी चले छब्बे बनने, दूबे बन के रह गए। ये कहावत फिलहाल आज की डेट में मुझे बीजेपी पर बड़ी सही बैठती नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही, कल जो संसद में हुआ, वैसे वैसे खुद उसके पैर और इस मामले में डूबते जा रहे हैं, खुद उनकी पोल खुलती जा रही है। राहुल गांधी पे मामला दर्ज किया, कई धाराओं पे दर्ज किया है, उनसे माफ़ी की मांग कर रही है बीजेपी। लेकिन सवाल लोग यही की पूछ रहे हैं, वो सब तो ठीक है, सीसीटीवी फुटेज तो दिखाइए, हुआ कहाँ, कैसे हुआ, ये तो दिखाइए। अब उसका कोई जवाब नहीं है। कल से लेके पप्पू यादव है निर्दलीय सांसद, वो कल से लेके छाती ठोक कर एक बात कह रहे हैं कि जिस वक्त वो सब मामला हुआ, जब ये सांसद गिरे, भगदड़ मची, उस वक्त राहुल गांधी वहाँ थे ही नहीं। राहुल गांधी संसद के अंदर थे और वो राहुल गांधी को लेकर बाहर आए हैं। और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, साबित कर दीजिए, फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन कल से लेकर बीजेपी फुटेज नहीं दिखा पा रही। पप्पू यादव के इस दावे को आज सच्चाई उस वक्त मिली जब बीजेपी के झूठ फैक्ट्री मतलब आईटी सेल के जो मुखिया है अमित मालवीय, वो राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में एक ऐसी फुटेज शेयर कर गए जो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और साफ उससे नजर आ रहा है कि किस तरह बीजेपी जानबूझ के राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी। और इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात लंबी ना खींचते, मैं आपको सीधा वीडियो दिखाता हूं, जरा वीडियो देखिए। ये जो अमित मालवीय ने शेयर किया है वीडियो, देखिए, उनके ट्विटर वॉल पर उन्होंने शेयर किया है और राहुल गांधी का कहा है कि राहुल गांधी एकदम झूठे हैं और वो है सो है। ये वीडियो आप जरा क्लोज से देखिए। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में दिख रहा है शुरुआत के तौर पे जब वो, ये उस वक्त का वीडियो जब नीचे दोनों पक्ष के एमपीज आमने सामने थे। एक तरफ से प्रियंका गांधी वगैरह थी, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद थे। उस वक्त जब बहुत हो हल्ला हो रहा था और यही पप्पू यादव ने कहा था कि जब ऐसी हालत हुई थी वो तुरंत अंदर गए और राहुल गांधी को उन्होंने बताया कि बाहर कुछ हो जाएगा तो आप बाहर चलिए। फिर राहुल गांधी वापस आते हैं और इस वीडियो में देखिए, राहुल गांधी अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं और सीढ़ियों के टॉप पे ही खड़े हैं, नीचे हो हल्ला हो रहा है। उसी बात इस वीडियो को वापसी देखिएगा, पप्पू यादव उनके पीछे खड़े हैं। तो यानी कि जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को अंदर से बुलाकर बाहर लाए थे, इस वीडियो में वो सच्चाई दिख रही है। अमित मालवीय राहुल गांधी को फंसाने के लिए वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन उनकी खुद की पोल खुल गई। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पॉज कर करके देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से राहुल गांधी अंदर से बाहर आ रहे हैं। जो बाहर से अंदर नहीं जा रहे, अंदर से बाहर आ रहे हैं, यही बात पप्पू यादव कह रहे हैं। और पप्पू यादव उनके पीछे खड़े हैं, पीछे साथ साथ बाहर आए हैं और पीछे आके खड़े हुए हैं और नीचे खूब हो हल्ला हो रहा है, जिस दौरान शायद वो दोनों सांसद गिरे हैं और वो दोनों सांसद गिरे हैं और उसका इल्ज़ाम राहुल गांधी पे लगा दिया। सीसीटीवी में कहीं पर भी वो नहीं आया, इसलिए सीसीटीवी की फुटेज अभी तक दिखाई नहीं गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बीजेपी ने कितनी बड़ी साजिश राहुल गांधी के खिलाफ की थी, ये दिख गया। ये अमित मालवीय अपनी पोल खोल गए। उन्हें लगता है कि उनसे समझदार कोई है नहीं, वो जिस एंगल से दिखाना चाहते हैं वीडियो, उसी एंगल से सब देखेंगे। असल में हकीकत ये है, इस वीडियो की सच्चाई ये है कि देखिए, साफ दिख रहा है कि पप्पू यादव की बात में 100 आने सच्चाई है। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी पर मुकदमा झूठा है। राहुल गांधी पर जो मामला दर्ज किया गया, एकदम झूठा मामला दर्ज किया गया है। दोनों सांसदों को गिराने का मामला, और उसके बाद जो वो महिला सांसद ने जो मामला दर्ज कराया है, उसका भी कोई सबूत नहीं है, उसका भी कोई वीडियो नहीं आ रहा। इसका मतलब वो भी झूठा मामला है। ये इसीलिए जो है ना, आज भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन ये बात सच साबित नहीं हो पा रही। अब आपको और चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दो तस्वीरें देखिए, ये है प्रताप सारंगी की तस्वीरें। कल जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उनसे मिलने बीजेपी के नेता जब जा रहे थे, तो उनके सिर पर पट्टी का साइज देखिए।
जैसे बहुत बड़ी हेड इंजरी हुई हो उस तरह की पट्टी है। और आज सुबह जब बीजेपी के दूसरे नेता शिवराज चौहान उनसे मिलने जाते हैं तो पट्टी गायब। इतनी बड़ी पट्टी, एक रात में ऐसे चोट ठीक हो गई कि इतनी बड़ी पट्टी गायब हो गई। ये देखिए, ये ज़बरदस्ती की नौटंकी जिसको कहते हैं। और लोगों ने आज सोशल मीडिया पे शेयर किया कल प्रताप सारंगी का कि देखिए टाइम के हिसाब से कैसे उनके पट्टी का साइज बदलता गया बदलता गया बदलता गया। ये इसको कहते हैं ओवर एक्टिंग, मतलब अभिनय की जो है ना सारी धज्जियां उड़ा देना। अभी दूसरे सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हो रहे थे जी, प्रधानमंत्री का फ़ोन आ रहा है। देखिए फ़ोन, प्रधानमंत्री से फ़ोन पे बात करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कल भी आज भी आईसीयू में कैमरे कैसे पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ तो बहुत सारी जगह पे जूते पहन के भी नहीं जाने देने चाहते, या जूते पे एक को लिफाफा सब बांध देते हैं, उसको कवर करते हैं तब अंदर जाने देते हैं। ये कैमरे कैसे अंदर जा रहे हैं आईसीयू में। और माशाअल्लाह सोने पे सुहागा, आरएमएल हॉस्पिटल जहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जहाँ पर एडमिट है, वहाँ के जो एमएस है वो जब बयान जारी करते हैं, उनका हेल्थ बुलेटिन, गलती से उनके मुंह से एक लाइन निकल जाती है और गोदी एजेंसी एएनआई उसको सेम टू सेम छाप भी देती है कि दोनों की हालत बेहतर है, बीपी नॉर्मल है, आगे का फैसला सीनियर लीडर लेंगे। डॉक्टर एमएस जो है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर वो कह रहे हैं कि आगे का फैसला पेशेंट्स को लेके सीनियर लीडर लेंगे। यानी कि हॉस्पिटल में इलाज अपने हिसाब से नहीं कर रहे थे डॉक्टर, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही थी उस हिसाब से मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा था, उस हिसाब से उनका इलाज हो रहा था, उस हिसाब से उनका बीपी बताया जा रहा था, उस हिसाब से उनकी हर चीज़ बताई जा रही थी। ये देखिए, ये पोल खोल रहे हैं। अब एक पोल और बताता हूँ। कल निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद कई चैनलों में गए, मल्लिकार्जुन खड़गे के गिरने पर जो उन्होंने भद्दी बातें की, जो कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे शाम का खाना नहीं छोड़ते, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा वजन है इसलिए वो गिर गए। 84 साल के आदमी के बारे में ये सब बोलते हैं। और 78 साल के सारंगी उनके लिए बुजुर्ग हो जाता है, जो है बुजुर्ग गिर जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ऐसी बात बोलते शर्म नहीं आती। खैर छोड़िए, वो उनकी अपनी वो है। ये एक देखिए, ये आज न्यूज़ 24 के साथ बातचीत करते हुए उनकी एक न्यूज़ 24 ने शेयर किए, जहां वो कह रहे हैं कि जैसे 2001 में पाकिस्तान ने हमला किया था संसद में, कल कांग्रेस ने ऐसा ही हमला किया, ये सब बोल रहे थे। लेकिन इस फोटो में एक चीज़ नोट कीजिए आप, निशिकांत दुबे के हाथ में जो प्ले कार्ड है, उस प्ले कार्ड में जो डंडा लगा है उस डंडे का साइज़ देखिए। प्ले कार्ड के लिए कभी आपने इतना मोटा डंडा देखा है किसी के हाथ में? साइज़ देखिए, लठ, ये डंडा कम लग रहा है, लठ ज़्यादा लग रहा है, लठ के साइज़ का। और यही कांग्रेस कह रही है कल से लेके कि ये लठ के साइज़ के डंडे लगाए हुए थे इन्होंने प्ले कार्ड में, किस लिए लेके आए थे? यानी वो पूरे और हंगामे के भी मोड में थे, क्या कुछ और करना चाह रहे थे? यही तो सवाल कल से लेके कांग्रेस उठा रही है। इसीलिए आज मैं एक बार फिर आपको सुना रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं, सीनियर एक्ट्रेस है, बेहतरीन एक्ट्रेस है, जो उन्होंने कहा ना कि इससे बढ़िया अभिनय मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, वो बिल्कुल सही कहा। सारंगी जी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और सारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जितने भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिले। देखिए, सब चीज़ों की पोल अपने आप खुलती है। आज की डेट में मुझे नहीं मालूम, अपने आईटी सेल को इतना स्ट्रॉन्ग करने के बावजूद भी आईटी सेल बीजेपी का लोगों को बेवकूफ़ क्यों समझता है कि सच्चाई पता नहीं लगती। आज तो हर चीज़ फटाक दे के उसका फैक्ट चेक हो जाता है। दूसरी तरफ आज संसद ख़त्म हो गया, सत्र ख़त्म हो गया। लोकसभा स्पीकर ने
ये भी कह दिया कि अब संसद के बाहर, गेट के बाहर कोई प्रदर्शन नहीं होगा वरना कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष टीएमसी को छोड़ के, मैं टीएमसी को फिर नहीं गिन रहा क्योंकि टीएमसी आज शामिल नहीं हुई थी, आज खूब प्रदर्शन किया, फिर से वही मार्च किया उन्होंने। लेकिन ये लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। अब ये मुद्दा देशव्यापी होने वाला है, खास करके कांग्रेस उसको देश के कोने कोने में ले जाने वाली है। जिस तरह से 2 दिन से कांग्रेस इस पर प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन देखिए, मुंबई में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कहीं जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। इसलिए अब कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि इस मुद्दे को अमित शाह के नाम से ही खींचा जाएगा और आखिर तक खींचा जाएगा। What happened yesterday in the parliament, everybody know about that. Our demand is very clear. Our demand is very clear. Amit Shah should apologize and he should resign from the ministry on the very, very unacceptable remarks of Ambedkar ji. Entire country is now agitating, not only in parliament, everywhere agitation is happening. This agitation will continue. They can take case. If we are agitating on this issue against Amit Shah, if they want to take case, let them take case. But there should be neutrality also. Varsha Gaikwad ji also given a complaint yesterday. Why not that case has been taken? This is what I feel. इधर सुना है कि इस सब मामले को लेकर जो मैंने दिन में वीडियो बनाया था उसका असर दिख रहा है। उसी तरह की उसी बात बीजेपी में होने लगी है, एनडीए में, कि एनडीए के सहयोगी बड़े अनकंफर्टेबल हो गए इस चीज़ से। सुना है कि आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी ने मांग की है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए इस मामले में। अगर आरएलडी जैसी छोटी पार्टी अमित शाह से माफ़ी की मांग कर रही है तो फिर मान के चलिए फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी मजबूरी में आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, जितन राम मांझी को भी उठानी पड़ेगी, चिराग पासवान को भी उठानी पड़ेगी। अब धीरे धीरे एनडीए के अंदर भी ये आग सुलगने लगी है। इसलिए ही शायद विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं। इसी बीच एक खबर ऐसी आई है कि जिसको देख के हमें, आपको उम्मीद तो यही थी पर एक झटका छोटा सा फिर भी लगेगा। ये खबर देखिए, ये एक साइट है। इस खबर के अनुसार जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। मैं एक्चुअल में इस खबर से शौक से ज़्यादा हैरान हूँ कि सिर्फ NHRC चेयरमैन पद पाने के लिए DY चंद्रचूड़ ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया, एक पिटारा खोल गए इस देश में कि अब आए दिन हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। देश में 2 समुदायों के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल गए, खाई खोद गए, सिर्फ इसलिए कि NHRC का चेयरमैन बनना था। आलम यह है कि RSS के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनको भी कहना पड़ गया है कि भाई हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ के कुछ लोग अपने आप को हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हमें दूसरों के जो धर्मों की है उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। मोहन भागवत को ये कहना पड़ रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ये बात कह रहे हैं, और ये गड्ढा खोदा किसने? DY चंद्रचूड़ ने। मिल क्या रहा है? NHRC का चेयरमैन। यानी जितने आप नोट कीजिए, जितने बेंच में थे जिन्होंने अयोध्या मंदिर का फैसला सुनाया था, राम मंदिर वाला फैसला, सब कहीं ना कहीं मलाईदार पदों पर पहुंच चुके हैं। कोई गवर्नर बना, कोई राज्यसभा पहुंचा है, तो कोई कुछ बना है। अभी ये NHRC आखिरी बचे थे, इनको भी NHRC का चेयरमैन बनाया जा रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ये हालत है। एक तरफ राजनीति का स्तर ये है, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं में के जो मुखिया हैं उनके कैरेक्टर का हाल ये है। लेकिन एक बीजेपी को सोचने वाली एक चीज़ और है, उस तरफ ध्यान दीजिए। किसान नेता जगजीर डल्लेवाल, उनका शायद जो आमरण अनशन है 25वें दिन पहुंच चुका है। हालत ठीक नहीं है। उनकी मांगे वही है, MSP किसानों को, और किसानों की मांगों को सुना जाए, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जता दी है। अगर खुदा ना खास्ता डल्लेवाल को कुछ हो गया तो मोदी जी, किसानों का मामला बहुत बड़ा होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन नहीं, फिलहाल उनको उधर नहीं जाना। उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह या तो राहुल गांधी को जेल में डाला जाए, या राहुल गांधी को पॉलिटिकली जो है वो देश की राजनीति से बाहर किया जाए, या फिर
किसी न किसी तरह, और कुछ हो ना हो कम से कम कांग्रेस को तो आइसोलेट कर ही दिया जाए। इसी फेर में फंसे हुए हैं सब के सब। डॉलर आपका 85 रुपीज़ प्लस हो गया है डॉलर के मुकाबले, अर्थव्यवस्था आपकी गड़बड़ा रही है। इन सब चीज़ों पे तो ध्यान नहीं है, ध्यान है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे कि ये राजनीतिक फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए, या फिर राजनीतिक फ़ायदा भी नहीं है, गांधी नेहरू परिवार को डिमीन करना है और राहुल गांधी को इस देश की राजनीति से किसी भी तरह से बाहर करना है। ये एकमात्र मकसद रह गया है इस सरकार का, जो अभी लग रहा है। खैर, अब सेशन ख़त्म हो गया है, अब कैसे कांग्रेस उसको लेके जाती है वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बीच लोगों को एक चेहरा बड़ा याद आ रहा है। जब 2 दिन के संसद के हंगामे के बीच में एक चीज़ अचानक से लोगों को वायरल करने को मिल गया, और वो है कि स्मृति ईरानी। सब कयास लगा रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी होती तो इस सारे हंगामे के बीच वो कितनी बेहतरीन अदाकारी करती। स्मृति ईरानी को सब लोग मिस कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी होती तो और कुछ ड्रामा देखने को मिलता। दूसरी तरफ जब से झारखंड चुनाव हारे हैं तब से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी कहीं दुबक के बैठ गए। आजकल ना उनका कोई बयान दिख रहा है, ना वो खुद दिख रहे हैं, बल्कि यूथ कांग्रेस या कांग्रेस के जब प्रदर्शन होता है तो उस दौरान कांग्रेस का जब प्रदर्शन था परसों, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। कल आज यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन करना था तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत सबको अंदर कर दिया गया। बस यही कर रहे हैं, वो भी आजकल ज़रा गायब हो गए हैं। 2 ऐसे चेहरे जो ऐसे मौक़ों पर सबसे ज़्यादा दिखते हैं बीजेपी की तरफ से, दोनों गायब थे। शायद इसलिए भी बीजेपी का प्रदर्शन फीका, विपक्ष के सामने फीका नज़र आया है। खैर, ये राजनीति की बातें यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। ये वीडियो है दरअसल आज हमारे तबला माएस्ट्रो जाकिर हुसैन साहब की अंतिम यात्रा के वक्त में उनके दोस्त और मशहूर ड्रमर शिव मणि और उनके साथियों ने एक छोटा सा ट्रिब्यूट कैसे दिया अपने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जाकिर हुसैन को। जाते जाते ये वीडियो आपको छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।